रूपा जी, जब सोने और चांदी के दाम गिरते थे तो अक्सर घरों में देखा जाता था कि तुरंत बाजार से जा करके सोने चांदी खरीद करके लोग ले आते थे, कुछ भी ज्वेलरी आइटम। अभी ये ट्रेंड है या लोग अभी सख्ते में करें, क्या करें, हाँ कि ना, ले कि ना ले? देखिए, अगर हम आम जन की बात करें जो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि हाँ अभी बाजार, देखिए आप ये देखिए गोल्ड चला कहाँ से था, और ये जो रैली आई थी एकदम से हमने तेजी आते हुए देखी, उसके बाद हम जब बाजार चलने शुरू हुए थे, तेजी की तरफ मार्केट गया था तो कोई करेक्शन नहीं देखने को मिला था। तो ये एक ऊपर हैवी हो चुका था मार्केट की, जहां से लग रहा था कि थोड़ा सा बबल ये फटेगा। और आप ये देखिए 1,95,000 से गोल्ड अगर नीचे लुढ़का है यहाँ पर 1,25 और ये नीचे से चला था जब, तो यहाँ पर भी अभी ये लेवल आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड बहुत नीचे आ गया। मैं इसी लेवल पर, क्योंकि दर्शकों के मन में भी एक सवाल है कि एक समय में इसी सोने ने लगभग 64% से ज्यादा की कमाई करके लोगों को दी, यानी कि चढ़ा। अब जो ये नीचे लेवल गिर रहा है, आप करें कि हो सकता है कि भी 1,35 से और नीचे जाए, 1,20 या 1.25 लाख तक जाए, फिर ये जो उठेगा वो फिर कहां तक जाकर के उस लेवल को छू पाएगा? देखिए जब ये उठेगा, अभी देखिए पूरा हमें ग्लोबल सिनेरियो देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, और करेंसी का बहुत मेजर रोल रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद ये हम देख पाएंगे कि ये गोल्ड जो है आगे हो सकता है आपको स्टेबिलिटी में ही रहे मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है मार्केट। हो सकता है 1 साल 2 साल आपको मार्केट यहीं पे रेंज बाउंड दिखे, बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट ना रहे इसके अंदर, चाहे गोल्ड की बात करें या सिल्वर की। सिल्वर में हो सकता है इंडस्ट्रियल यूज की वजह से एक बार डिमांड पिकअप हो जाए, लेकिन गोल्ड के लिए क्योंकि बहुत तेजी ऑलरेडी आ चुकी है और यहाँ से अब बहुत ज्यादा तेजी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो वो लेवल्स का वेट करें, जो निचले लेवल्स पे आप करके फिर उसको 3 साल 5 साल आप भूल जाइए कि हमने गोल्ड में निवेश किया है, तब आप रिटर्न की जिन बात लोगों ने गोल्ड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो क्या कह रहे हैं अभी? जैसा कि ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके इंतजार की अवधि थोड़ी लंबी हो जाए। ये गोल्ड में जो मेरा मानना है, गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें अपने इन्वेस्टमेंट पर बने रहें। और कैपिटल मार्केट की जहाँ तक बात है, कैपिटल की मार्केट के बारे में मैं कहूँगा हमारी जो इंडस्ट्री और हमारा जो सिस्टम है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मजबूत है। ये एक जो टाइम आया हुआ है, इस टाइम में अपने आप को अपने आप को संभालना है और अपने आप को जैसे मैंने आपको पहले अपने देखा कि ये कछुए वाली चाल मतलब कछुए वाली अंदर वो करनी है। इसमें इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा। अभी मैं इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं कहूँगा, क्योंकि आप मार्केट में आज ट्रम्प साहब की कोई और धमकी आती है, कल दूसरी आती है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट एक बार रुकने वाला है। एक बार मार्केट स्टेबलाइज हो जाए जी। और और समझना चाहूंगा क्योंकि कल सुबह 5:15 बजे उस अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो रही है। उसके बाद अगर अमेरिका ने कोई बड़ा अटैक कर दिया ईरान पर, फिर ईरान ने पलटवार किया, फिर मार्केट और सोने चांदी की सिचुएशन क्या दिख रहा है? डाउन आएगा मार्केट। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉर को आप समझिए, वॉर था क्या जी? पहले एक लड़ाई चालू हुई, वॉर चालू हुआ, उसके बाद वो एनर्जी वॉर बना, उसके बाद वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर बन गया, और जब उन्होंने राजसफार में डाल दिया और साउथ पार्ट्स में बम डाल दिए, उसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे एक दोनों पार्टी अपने आप में रिकंसाइल करने की कोशिश कर रही है। एक आदमी एंकर बन रहा है, ईरान एंकर बन रहा है, अमेरिका ने थोड़ा थोड़ा एक कोशिश करी है कुछ डाउन होने की, भाई आई वांट टू रिजॉल्व, उन्होंने भी 3 कंडीशन हमने दे दी है। तो अगर उसने ऐसा कर दिया तो रिएक्टिव मेरे को तो लगता नहीं कोई रिएक्शन होगा इसके ऊपर ट्रम्प साहब का, क्योंकि अगर रिएक्शन होगा तो मार्केट और ज्यादा गिरेगा। नहीं, मार्क इसीलिए सोने चांदी में और ज्यादा इसीलिए हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो सेंसिटिविटी है वो ऑयल से रिलेटेड है, और डॉलर आपका मजबूत हो रहा है। तो आप ये समझिए बात को, तो इसीलिए मैं हमेशा यानी जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी निवेश करने से पहले थोड़ा सोच ले, समझ ले, और बेहतर होगा कि थोड़ा अभी ठहर जाए।